हेलो दोस्तों, हिंदी बुक क्लब में आपका स्वागत है। हमारी आज की ऑडियो बुक द 48 लॉ ऑफ पावर पर है, जिसको अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने पावर में बने रहने के 48 नियम बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। नियम नंबर 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावशाली करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की उठी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि और आकर्षण के मामले में अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चले कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षण और कम खतरनाक दिखने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दैत्यमान दिखते हो। कुछ बॉस दूसरों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप आकर्षण और गुणों के बदौलत बिना कुछ किए ही अपने बॉस से ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हैं। अगर आप अपने आकर्षण को कम करना चाहते हैं तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी न माने चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मोह चढ़े लोगों पर किताब लिखी जा सकती है जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उनकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरों को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करनी चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपा कर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने दे, मूर्खता का अभिनय करे, ऐसा दिखावा करे जैसे आपको उसकी विशेषतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित प्रतिक्रिया करे जिससे आपको आगे चलकर नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जिसके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचार से ज़्यादा रचनात्मक हैं तो सबके सामने उसका श्रेय उन्हें ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है।
उसे शक्ति और प्रकाश की पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देंगे तो भागदौड़ आपके हाथों में रहेगी। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद ज़्यादा चमकने देंगे तो आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज़्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य के जितना ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नज़र नहीं आते। आसमान में सितारे: एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने की तरीके खोजें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप ये 48 लॉ आप भी जानना चाहते होंगे। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं नियम नंबर 2 में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।